हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहता है, चलिए देखते हैं कि अ हीप ऑफ व्हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन हुज डायमीटर इज़ 10.5 मीटर। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी भी जो हम व्हीट वगैरह को स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि उसका शेप जो होता है वो कुछ इस तरीके से कॉन के शेप में बन जाता है, जिसका बेस डायमीटर आपको दिया हुआ है 10.5 एंड द हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, तो 10.5 अगर आपका डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 10.5/2। तो एक्चुअली 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो जो हमारा डायमीटर है, डायमीटर हमें गिवन है ऑफ कोन का, वो दिया हुआ है 10.5, जिसको आप लिख सकते हो 21/2। तो ये हो गया 21/2 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका हाफ। तो रेडियस ऑफ कोन जो है वो आपका आ गया 21/4 मीटर। ठीक है, और हाइट आपको गिवन है 3। तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन बच्चों एक्चुअली ऐसा लिखने से कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई फास्ट कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है कि सीधे सीधे फार्मूला लिख के क्वेश्चन में वैल्यू पुट किया आंसर निकाल दिए। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो आपके आंसर गलत नहीं होंगे। ठीक है, और आपका उसका मार्किंग भी मिलेगा और दिखने में भी अच्छा लगता है। कई बच्चे को मैंने देखा है कि यहाँ पे क्या करते हैं कि सीधे फार्मूला लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकाल देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कैलकुलेशन। रिप्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन दो डिफरेंट चीज़ है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, हमेशा ये सब लिखा कीजिए कि जो भी है गिवन है उसको आप लिख लीजिए। तो ये हाइट हो गया आपका, रेडियस मिल गया। तो आप इसका क्या कह रहा है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो कैसा है, कॉनिकल शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 πr²h। आपने क्या नोटिस किया इस एक्सरसाइज में कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था 1 से लेकर 9 तक, इसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पूछा गया है। किसका, कौन का। तो जब एक ही टाइप का वॉल्यूम आप निकालते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि फार्मूला आपको लर्न हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये वॉल्यूम ऑफ कौन का फार्मूला लर्न हो गया होगा कि 1/3 πr²h, जिसमें आपको 1/3 पाई की वैल्यू आपको नहीं गिवन है तो यूज कर लेंगे 22/7। आर दिया हुआ है 21/4 एंड द एच इज़ 3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसल, 7 से 21 एंड 4 से हम 22 को काट सकते हैं 11। तो ये हमारा आ गया 11 × 3 दैट इज़ 33 एंड 33 × 21/8। तो फाइनली ये क्या हो गया 21 3 जा 63, 63 प्लस 6 दैट इज़ 69। या तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं या मिक्स फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं या डेसिमल में निकाल सकते हैं, जो भी है आप उसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लाइक 6 8 8 जा 64, 5 53, 8 6 जा 48, 50, 8 6 जा 48, 20, 8 2 जा 8 5 जा। तो ये हमारा आ गया मीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। बट आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय द कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। जैसे हम क्या करते हैं कि मान लो कि कहीं पे इसको ड्राई होने के लिए देते हैं तो रेन से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, किसी कैनवास से ढक देते हैं। तो हमें कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। यानी आप क्या करोगे, अगर आप कैनवास से इसे ढकोगे तो आप बेस एरिया को थोड़ी ढक रहे हो, वो तो ऑलरेडी ढका हुआ है। तो आप किसको ढक रहे हो, सिर्फ CSA को। यानी कि आपको कितना कैनवास चाहिए, जो इसके CSA के एरिया के इक्वल कैनवास चाहिए। तो इसका CSA निकाल देंगे तो क्या होगा, स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो आपका स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, तो रेडियस है, हाइट है हमारा 3 और रेडियस है 5.25। 10.5 का आधा हो जाएगा 5.25। इन दोनों के हेल्प से L निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए L निकाल लेते हैं। तो L हमारा क्या होगा, स्लैंट हाइट L हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9
प्लस 5.25 का स्क्वायर क्या होगा, तो 52 को 53 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर आप इसको 21/4 पे भी बना सकते हैं, जो कि आपका रेडियस है। तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, लाइक 16 9 जा 144, तो 144 प्लस 441 अपॉन 16। तो 16 का रूट तो 4 आ जाएगा बाहर, बट ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो 585 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 एंड ये हो गया 485। तो 4 4 जा हो जाएगा 176, 9 आ गया, डेसिमल 2084। जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से, वही मेथड है ये। तो 24 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 जा, तो ये हो गया 481। तो कुछ इस तरीके से आप इसको अप्रॉक्सीमेट में ले सकते हैं 24.1, और नीचे तो हमारा 4 आ जाएगा, तो 24.1 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारा L की वैल्यू जो होगा वो आ गया 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 4 5 जा। कुछ इस तरीके से हम ये यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आगे हमें क्या है, 025 होगा, 025 6.025। यहाँ पे हमें स्लैंट हाइट मिल गया है, तो हमें CSA निकालना है। तो CSA ऑफ कोन क्या होगा, CSA ऑफ कोन क्यों निकालना है CSA, क्योंकि सिर्फ हमें अपर वाला जो कर्व सरफेस एरिया उसी को ढकना है। ठीक है, क्योंकि टोटल के लिए हमें बेस चाहिए, बेस तो ऑलरेडी ढका हुआ है। तो यहाँ पे CSA फाइंड कर लेंगे। तो CSA के लिए हमें रेडियस मालूम है, L मालूम है, तो क्या हो जाएगा πRL। तो पाई की वैल्यू आपका 22/7 हो गया, R की वैल्यू आपको दिया हुआ है 21/4 एंड L इज़ द 6.025। 7 से ये कट जाएगा 3 जा, और ये आपका कट गया 11। 33 से इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 33 इंटू 6.025, तो ये हो जाएगा 15, ये 6 7 0 18 57081। तो ये हो गया 5 12 7 8 8 9 1। तो इसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे, 198.8 हो गया। तो 198.8 डिवाइड बाई 2, तो फाइनली आपका हो गया 2 9 जा 18, 2 9 जा 18.4। अप्रॉक्सीमेट में ये आपका वैल्यू आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैनवास का एरिया जो चाहिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जो भी वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।